हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे। चलिए हम आपके लिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं चाल, समय व दूरी। चाल, समय व दूरी। इससे पहले हमने इसका एक भाग देख लिया है, चाल, समय व दूरी का। हमने आपको बताया क्या होती है चाल, समय व दूरी, कैसे एक दूसरे से संबंधित होते हैं चाल, समय व दूरी। और हमने इस पर बहुत सारे प्रश्नों को हल किया और अब आगे इसी प्रकार से देखते हैं कुछ और प्रश्नों का हल। चलिए देख लेते हैं क्या कहा है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग बस से एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग बस से तथा 1/3 भाग रेल से तय करता है तथा शेष 25 किलोमीटर की यात्रा या दूरी पैदल तय करता है, तो उसकी यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की गई? ये बताना है कि एक व्यक्ति है, वो अपनी यात्रा का 1/4 भाग बस द्वारा, 1/3 भाग रेल द्वारा व शेष 25 किलोमीटर की यात्रा को पैदल तय करता है, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की है? चलिए देख लेते हैं। हम लिखेंगे हल, और हल के बाद अब क्या है, पहले लिखेंगे हमने कि बस द्वारा यात्रा। व्यक्ति ने बस द्वारा यात्रा, तो बस द्वारा कितनी यात्रा की है? 1/4। और रेल द्वारा यात्रा की है 1/3। और कुल कितनी हो गई है? कुल यात्रा बराबर 1/4 प्लस 1/3, तो कितना आ जाएगा हमारा? लघुत्तम लेंगे तो आ गया 4 तिया 12, और इधर 3 एकम 3 और प्लस 4 एकम 4, ये 3 एकम 3 4 एकम 4, लघुत्तम ले लिया 4 तिया 12, तो ये हो गया 7/12। तो कुल कितनी यात्रा है हमारी? 12, और उसने 7 भाग तय कर दिए हैं, तो अंतर कितने का पड़ा? अंतर पड़ा 7 व 12 में 5 का। 7 व 12 में कितने का अंतर पड़ा? 5 का अंतर पड़ा। और 5 का अंतर जो ये 5 पड़े, ये पड़े 25 किलोमीटर के, तो 5 पड़े 25 के, 1 पड़ा 5 का, तो 12 कितने के पड़ेंगे? क्योंकि कुल यात्रा हमारी 12 है, तो 12 पड़ेंगे 5 गुणा 12 और बराबर 60 किलोमीटर। तो व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की? व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की दूरी तय की है। देखिए कैसे, फिर से दिखा देते हैं आपको। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग बस से तथा 1/3 भाग रेल से तय करता है तथा शेष 25 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है। उसके द्वारा यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की गई? कितनी दूरी तय की गई? सबसे पहले देखेंगे बस द्वारा कितना भाग तय किया है। बस के द्वारा उसने 1/4 यात्रा की, रेल के द्वारा उसने 1/3 यात्रा की, तो दोनों मिलकर कितने हो गए? लघुत्तम ले लिया 4 तिया 12 और 3 एकम 3 और 4 एकम 4, तो 3 और 4 7, 7/12। तो आपने यहां से क्या समझा कि कुल तो हो गई हमारे 12 भाग, और उसने तय कितने कर दिए? रेल और बस द्वारा 7 भाग। तो रेल और बस द्वारा उसने 7 भाग तय किए और 12 भाग टोटल है, तो अंतर कितने का पड़ा? 5 का। और ये आगे उसने 25 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की, तो ये 5 पड़े 25 के, 1 पड़ा 5 का, और 12 कितने के पड़ेंगे? 12 पंजे 60। ऐसे देखिए, पंजे पंजे 25, तो 1 पड़ा 5 का, 12 कितने के पड़ेंगे? 60 के। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से, सरल विधि से, ट्रिक से 5 सेकंड में अपना आंसर ला सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
हाँ तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/5 भाग बस द्वारा व 1/4 भाग साइकिल से तय करता है तथा 66 किलोमीटर की दूरी को पैदल तय करता है, तो उसके द्वारा यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की गई, हमें ये बताना है। देखिए क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/5 भाग बस द्वारा, 1/4 भाग साइकिल द्वारा तथा 66 किलोमीटर की यात्रा को पैदल तय करता है, तो उसके द्वारा कुल यात्रा में लिया गया समय तो बताना है कि उसके द्वारा यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की गई, ये हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं हल। बस द्वारा कितना भाग तय किया, बस द्वारा तय भाग 1/5 और साइकिल द्वारा 1/4 भाग, और कुल कितना है, कुल भाग कितना है हमारा 1/5 प्लस 1/4, 5 चौक 20, ये आ गया लघुत्तम 20, और ये 4 एकम 4, 5 एकम 5, तो 4 + 5 तो बराबर 9/20। तो कुल भाग तो है 9 और उसने कुल भाग है 20 और उसने 9 भाग कर दिया थे बस से और साइकिल से, और जो 66 है शेष भाग ये किया है उसने 66 किलोमीटर की दूरी पैदल तय। तो यहां पे देखेंगे 9 व 20 में कितने का अंतर है, 9 व 20 में अंतर आ गया 11 का, अंतर कितना आया 11 का, और ये 11 पड़े 66 के, और एक कितने का पड़ेगा 11 × 66, एक पड़ा 6 का, और कुल है हमारे 20, तो 20 कितने के पड़ेंगे 20 × 6, और 20 × 6 = 120, तो कुल दूरी कितनी है, कुल कितनी दूरी तय की, कुल 120 किलोमीटर की दूरी तय की। देखिए महज 5 सेकंड में आपका आंसर ऐसे निकल आएगा। तो आपको गुणा भाग की प्रक्रिया और बड़े बड़े फॉर्मूले, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये वो लगाने की इनमें इस प्रकार से जरूरत नहीं है, उलझने की जरूरत नहीं है आपको। आप आसानी से सिंपल वे से यहाँ पे इस प्रकार से शॉर्ट विधि से यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, बस द्वारा तय भाग 1/5, साइकिल द्वारा भाग जो दूरी तय की वो 1/4, तो दोनों को जोड़ लिया, कुल भाग कितना हो गया 5 चौक 20, 20 आ गया हमारा लघुत्तम, और ऊपर 4 एकम 4 और 5 एकम 5, तो 4 और 5 9, 9/20 आ गया। तो यहाँ से क्या समझे कि कुल भाग हमारा 20 है और उसने 9 भाग तय कर दिया है साइकिल से और बस से, तो अंतर कितने का पड़ा, अंतर पड़ा 11 का, और ये बाकी ये 11 भाग उसने जो है पैदल तय किए, तो 11 भाग पड़े 66 के, तो एक कितने का पड़ा 11 × 66 6 का, और कुल भाग है हमारे 20, तो 20 कितने के पड़ेंगे 20 × 6, 20 × 6 = 120। अब इसी प्रकार से कुछ और प्रश्न देखते हैं। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 800 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार करती है, तो उसकी हमें चाल याद करनी है। चलिए देख लेते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे ट्रिक,
ट्रिक क्या बनती है अपनी? ट्रिक बनती है कि जब प्लेटफार्म, पुल आदि दिया जाए, प्लेटफार्म, पुल आदि की लंबाई दी जाए, दी जाए तो उसे रेल की लंबाई में जोड़ लेते हैं। ये हमारा ट्रिकी बॉक्स है कि जब प्लेटफार्म, पुल आदि की लंबाई दी जाए तो उसे रेल की लंबाई में जोड़ लेते हैं। तो यहां से क्या लिखेंगे हम? हल। और देखिए रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 1200 मीटर ये दी है, और प्लेटफार्म की लंबाई आपको 800 मीटर दी है। तो दोनों को क्या करेंगे? देखिए जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेंगे, कितना हो गया हमारा? ये आ गया 2000 मीटर। तो दूरी कितनी आ गई है? 2000 मीटर। और चाल बराबर क्या होता है हमारा? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दूरी कितनी आ गई? 2000 मीटर। और समय कितना आ गया हमारा? 40 सेकंड दिया हुआ है उसने। अब यहां पे देखिए 0 से 0 काट दिया, नीचे बचा 4, और 4 पंजे 20, और 1 ये 0। तो कितनी आ गई रेलगाड़ी की चाल? 50 मीटर प्रति सेकंड ये आ गई आपकी। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई? 50 मीटर प्रति सेकंड। चलिए देख लेते हैं इसी प्रकार से अपना अगला प्रश्न। क्या कह रहा है कि एक 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? हल लिखेंगे, जो जो चीज आपको दी गई है वो लिख लेंगे। रेलगाड़ी की लंबाई 1600 मीटर। और क्या कह रही है? एक 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी सुरंग को, तो सुरंग की लंबाई कितनी दे दी? सुरंग की लंबाई 600 मीटर। 600 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 1 मिनट 50 सेकंड का समय लेती है। में 1 मिनट 50 सेकंड, 1 मिनट 50 सेकंड का समय लेती है। ये छूट गया यहां से। 1 मिनट 50 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने कहा कि आप इसको जोड़ लीजिए। यह आ गया आपका टोटल दूरी 2200 मीटर, और 2200 मीटर को पार करने में 1 मिनट 50 सेकंड लेती है। और 1 मिनट बराबर कितने सेकंड? 60 सेकंड। और 50 सेकंड ये पहले से ही हैं, इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ गया? 110 सेकंड। तो कितना समय ले रही है कुल? 110 सेकंड। और हमारा फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी हमारी 2200 मीटर, और ये समय कितना आ गया हमारा? 110 सेकंड। 0 से 0 कट गया,
11 दूनी 22 और 1 जीरो ये, तो चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। तो कितनी चाल आ गई रेलगाड़ी की? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए बहुत ही आसानी से आप मात्र 5 सेकंड में इस प्रकार के प्रश्नों के आंसर निकाल सकते हैं, जो कि आपके एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल व अन्य बहुत सारी रेलवे आदि की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए बढ़ते हैं फिर कुछ और अन्य प्रश्नों की। चलिए देख लेते हैं कुछ और प्रश्नों का हल इसी प्रकार से। देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसएससी जीडी में कई बार आया हुआ है, कई बार के आप प्रश्न पत्र उठा के देख सकते हो। ये वाला प्रश्न बहुत खास है। तो क्या कह रहा है, 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी? तो क्या कहा है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे दी? 1 किलोमीटर। रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 1 किलोमीटर 1 km और रेलगाड़ी की चाल, चलो पहले सुरंग की लंबाई लिख लेंगे। 1 किलोमीटर लंबी सुरंग, तो सुरंग की लंबाई कितनी है? बराबर 1 किलोमीटर। और पार करने में कितना समय लेती है? चाल कितनी है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति हावर। तो सबसे पहले तो रेलगाड़ी की लंबाई व सुरंग की लंबाई को जोड़ लेंगे, जैसे पहले जोड़ते हैं। यह आ गया 2 किलोमीटर। तो दूरी कितनी तय करनी है रेलगाड़ी को? 2 किलोमीटर की। और चाल कितनी है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना आ जाएगा? आप जानते हो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ये वाला अपना फॉर्मूला लगा देंगे। तो समय तो ज्ञात करना ही है, दूरी कितनी है हमारी? 2 किलोमीटर। और चाल कितनी है? 1 किलोमीटर। तो 1 दूनी 2, तो आ गया 2 घंटे। तो 2 घंटे का समय लगेगा रेलगाड़ी को सुरंग में को निकलने। कितने घंटे का समय लगेगा? 2 घंटे का समय। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। चलिए देख लेते हैं आगे। एक रेलगाड़ी की चाल 60 मीटर प्रति सेकंड है। लिखेंगे हल। रेलगाड़ी की चाल 60 मीटर प्रति सेकंड है, उसके द्वारा 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई। तो चलिए देख लेते हैं, जो जो चीज दी है उनको लिख लेंगे पहले। तो रेलगाड़ी की चाल दी है, रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 मीटर प्रति सेकेंड और समय कितना दिया है? 30 सेकंड। और पुल की लंबाई कितनी दी है? पुल की लंबाई बराबर 400 मीटर ये दिया है और रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करवा रहा है। तो आप जानते हो हमारा कि क्या होता है कि दूरी बराबर चाल बटा चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुना
समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, इस प्रकार से। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल लंबाई x है, सॉरी यहां पे लिख देंगे, ऐसे पार्ट बना लेंगे, माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x। तो यहां पे देखिए ये x है और पुल की दे दी 400, तो कितना x प्लस 400 और बराबर चाल गुना समय। तो दूरी तो कुल ये आ गई और चाल कितनी दी है 60 मीटर प्रति सेकंड और गुना में समय कितना दिया है 30 सेकंड, तो 30 लिख देंगे। तो ये हो गया x प्लस 400 और बराबर 1800, ये आ गया 1800 मीटर। और यहाँ पे 400 प्लस है उधर भेज देंगे, तो x बराबर 1800 माइनस 400 मीटर और कितना आ गया x बराबर 1400 मीटर। तो ये x बराबर 1400 मीटर क्या आया, x को आपने क्या माना, ये देखिए माना रेलगाड़ी की लंबाई x है, तो ये क्या आ गया x हमारा रेलगाड़ी की लंबाई। हम लिख सकते हैं रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 1400 मीटर। तो देखिए आपने कितने इजी से रेलगाड़ी की लंबाई को ज्ञात कर लिया है। और आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए और अब की बार 2024 में वर्दी आपके कंधों पर होगी। और जितना सहयोग हम आपके लिए कर सकते हैं हम पूरा सहयोग आपका करेंगे। बहुत ही सरल व ट्रिक वाइज आपको मैथमेटिक्स में निपुण बनाने की जिम्मेदारी हमने उठा रखी है और हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की पूरी प्रयत्न करेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।